तो आप सभी का दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक नाट्य के ऊपर, तो जिसमें हम जानेंगे लोक नाट्य का अर्थ, उत्पत्ति, स्वरूप और विशेषता। विशेष रूप से इन 4 चीजों पर बात करेंगे। काफी लोगों ने दोस्तों और दूसरे विषय पर भी मुझे बोला था वीडियो बनाने के लिए, पर ज्यादातर जो लोगों का कमेंट था वो लोक नाट्य पर था, तो इसलिए मैं लोक नाट्य पर ही बना रहा हूँ। और ज्यादा टाइम नहीं है, वरना मैं उन पर भी बना देता, तो बाकियों को दोस्तों खुद ही करना पड़ेगा। पर लोग सबसे पहले बात करते हैं कि लोक नाट्य होता क्या है। लोक नाट्य दोस्तों देखिएंगे आप, तो ये 2 शब्द से मिलकर बना है, लोक प्लस नाट्य। आप में से दोस्तों नाटक तो काफी लोगों को पता होगा कि क्या होता है। नाटक दोस्तों एक तरीके से किसी भी कथानक का या विषय का क्या नाटकीय रूप से उसका मंचन करना नाटक कहलाता है। परंतु दोस्तों लोक नाटक क्या होता है कि लोक नाटक में जो विषय रहता है, जो कथानक रहेगा, उसके अंदर क्या है, लोक जुड़ जाएगा। लोक कथानक को क्या है अब नाट्य रूप में प्रस्तुत करना लोक नाटक कहलाता है। तो लोक नाट्य का स्वरूप दोस्तों आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आप याद कीजिए, आप में से कोई अगर यूपी में रहता हो या फिर दिल्ली में भी आपने कई जगह पर देखा होगा कि रामलीला का मंचन होता है, यूपी में मार्च खेले जाते हैं। तो कुछ लोग जो समूह बना करके मंचन करते हैं, नाटक दिखाते हैं, लोक नाटक एक तरीके से, तो उस वाले नाटक की ही बात यहाँ पर हो रही है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों एक परिभाषा आ रही होगी जो कि डॉक्टर नागेंद्र ने दी है कि लोक नाट्य क्या है। आप इसे कोट कर दीजिएगा। लोक नाटक सामूहिक आवश्यकताओं और प्रेरणाओं के कारण निर्मित होने से लोक कथानक लोक विश्वासों और तत्वों को समेटे हुए चलता है और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जो मेन शब्द है ना दोस्तों वो देखना, सामूहिक आवश्यकता, और दूसरा जो मेन इसमें है कि उन्हीं से प्रेरणा लेता है, समूह से क्या है प्रेरणा लेता है और उन्हीं की आवश्यकता ही दिखाता है। और इसके अंदर लोक का जो विश्वास है उन सबसे प्रभावित होकर के दोस्तों ये जो है, जो नाटक का जो रूप है लोक नाट्य जिसे हम कहते हैं, वो अस्तित्व में आता है और ये जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। यानी लोक नाट्य में जो भी चीजें दिखाई जाती है उसके अंदर उस समाज के लोगों की क्या है, उनकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व उसमें होता है। मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा और आसान भाषा में बताता हूँ। लोक नाट्य, लोक और नाट्य के शब्द आप समझ गए होंगे। इसके अंदर जो लोक मैं यूज कर रहा हूँ उसके अंदर लोगों की क्या आवश्यकता है, उनकी क्या भावनाएं हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं। यहाँ पर दोस्तों लोक शब्द आए, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर पूरा समाज समूह है और उन समूह की अभिव्यक्ति होगी इन लोक नाट्य के जरिए। किसी एक व्यक्ति की ना होकर के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता होगा। और इस लोक नाट्य को दोस्तों आप अच्छी तरीके से तब समझेंगे जब मैं आपको लोक नाट्य की विशेषता बताऊंगा। तो ये जो विशेषता मैं आपको लोक नाट्य की बताऊंगा, ये आप लोक नाट्य के जितने भी रूप होते हैं, चाहे सांग हो, माच हो, ख्याल हो, या फिर जितने भी तरह के फॉर्म्स हैं, उन सब की ये विशेषता क्या है, बिल्कुल कॉमन रहेगी। उनकी क्या है, कुछ ना कुछ विशेषता होती है अलग अलग, जैसे नौटंकी की कुछ अलग थोड़ी बहुत विशेषता होती है, पर लेकिन है तो वो भी लोक नाट्य ही। तो ये 10 की 10 जो विशेषता है वो सभी पे लागू होएगी। जब इन 10 विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको लोक नाट्य क्या होता है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर उससे पहले हम ये जानते हैं कि लोक नाट्य की शुरुआत कहाँ से हुई, लोक नाट्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। लोक नाटक की उत्पत्ति के वैसे तो कई सारे रीजन हमारे पास सामने आते हैं, पर लेकिन जो सबसे प्रमुख रीजन जो सामने आता है वो आप कह सकते हैं कि वो है धार्मिक भावनाओं का। यानी कि लोगों के अंदर जो धार्मिक भावनाएं थी उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए लोगों ने सबसे पहले क्या है, लोक नाट्य शुरू किया। उसके बाद जाकर के जो लोक नाटक था वो क्या है, मनोरंजन, शिक्षा के लिए, इन सब बातों को क्या है फैलाने के लिए वहां पर के चालू करा गया लोगों ने। तो सबसे मेन जो रीजन था वो जो मानते हैं कि वो धार्मिक कारणों की वजह से ये अस्तित्व में आए। अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं तो उदाहरण के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वल्लभाचार्य जो थे वो कृष्ण की लीलाओं के बारे में पहले क्या है कीर्तन वगैरह करते थे और रैली निकालते थे और उसमें क्या है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन वगैरह वो लोग करते थे। परंतु धीरे धीरे ये जो वाचिक था, मतलब मौखिक रूप से चली आ रही थी जो बातें, उनको क्या है एक तरीके से नाट्य के रूप में इन्होंने प्रस्तुत करना चालू किया। धीरे धीरे उसको नाटक का रूप देने लगे। तो इस प्रकार से क्या है, जो ये लोक नाट्य का स्वरूप था वो उभर कर आने लगा। लोक नाट्य से पहले लोग क्या है मौखिक रूप में इन सबको सुना करते थे, भगवान की लीलाओं के बारे में, और कृष्ण की लीला हो चाहे राम की लीला हो, सब मौखिक रूप से चलता था। पर लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने लोक नाट्य का स्वरूप, ये नाटक स्वरूप में क्या है धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। और इसी प्रकार से इसने क्या है अपना रूप धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और जो एक अस्तित्व में जो रूप आया वो लोक नाट्य के रूप में हमारे सामने आता है। इसके बाद जो दूसरे कारण मैंने आपको बताए उसके अंदर था मनोरंजन, कि समाज के लोग जो है काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं, तो
उनको कुछ मनोरंजन करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मनोरंजन करने के लिए भी लोक नाट्य क्या है आगे चल करके खेले जाने लगे। तो मनोरंजन के साथ साथ वो लोग क्या है समाज में कुछ अगर शिक्षा देनी है उसके लिए लोक नाट्य का उपयोग करते थे। और भी कई रीजंस हैं लोक नाट्य चलने के, जो मेन मैंने आपको बताया वो यही है। लोक नाट्य के जो विषय होते हैं दोस्तों वो ग्रामीण लोगों से ही संबंधित होते हैं, ऐसे विषय जिसमें उन्हें सुन करके उन्हें जान करके मजा आए, उन्हें उनकी परंपराओं से रिलेटेड होती है। तो अब हम बात करते हैं विशेषता की। आप दोस्तों इस वीडियो को अगर ढंग से समझेंगे तो आपका जो आधे से ज्यादा काम वो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो बेस क्लियर हो जाएगा तो आप अपने तरीके से भी चीजों को लिख पाएंगे। लोक नाट्य आप एक बार समझ गए ये क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी विशेषता क्या है, फिर उसके बाद तो आप बना देंगे अपने हिसाब से चीजें। तो अब जो विशेषता मैं बताऊंगा उसे थोड़ा ध्यान से सुनना। तो विशेषताएं शुरू करने से पहले आप अपने मन में ये लोक नाट्य आपने कभी ना कभी तो देखा होगा, एक बार इमेजिन करके आप देख सकते हैं कि उसकी विशेषता क्या होगी। मतलब उसे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डिफाइन करती है कि हाँ ये लोक नाट्य है, ऐसी चीजों को हम विशेषता के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहला विशेषता दोस्तों यहाँ पर लिखा है खुला मंचन। तो लोक नाट्य का जो मंचन होता है वो एकदम खुला मंच होता है। आपने देखा होगा, अगर शायद क्या पता नहीं भी देखा हो तो बता देता हूँ कि जो लोक नाट्य का जो मंच होता है मान लीजिए कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये चारों तरफ से खुला रहता है, इधर भी ऑडियंस होती है, यहाँ पर भी ऑडियंस होती है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जबकि नॉर्मली जो नाटक वगैरह होते हैं वहां पर सिर्फ एक तरफ से खुला रहता है, चारों तरफ से बंद रहता है। परंतु लोक नाट्य में ऐसा नहीं होता, मंच जो है चारों तरफ से खुला रहता है और दर्शक क्या है चारों तरफ से उनको देख सकते हैं। तो ये तो था पहला पॉइंट। इसको आप अपनी तरीके से एलोबरेट कर सकते हैं, उसको अपने तरीके से बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों इसके अंदर अंक नहीं होते। जैसे कि नाटक होता है ना, पहला अंक दूसरा अंक, उसमें ब्रेक भी ले लेते हैं, अगला दूसरा अंक के लिए थोड़ा सा गैप आता है, पर इसमें सब कुछ नहीं होता। एक ही बार में सारा पूरा नाटक खत्म हो जाता है, कोई अंक वंक नहीं होता, शुरू होता है और सीधा खत्म होता है। तो इसी में एक चीज और बता देता हूँ आपको, ये जो दर्शक हैं बाहर की तरफ बैठे रहते हैं, तो इसका जो स्वरूप है, इसका जो कथानक है दोस्तों इतना मतलब ढीला ढाला होता है कि जो दर्शक होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। यानी कि कुछ चीजें चल रही हैं इनके नाटक में तो दर्शक भी कई बार इन नाटक में शामिल हो जाते हैं। लोक नाट्य का जो रूप है इतना ज्यादा कसा हुआ नहीं होता है कि बाहर से कोई बंदा उसको एंट्री ना मिले या फिर बोल ना पाए कुछ भी। ये लोग बाहर से लोगों को भी क्या है शामिल कर लेते हैं। कई बार ऐसा देखने में आया है कि दर्शक भी क्या है इसका हिस्सा बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों लिखा है स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। तो इन लोक नाट्य में दोस्तों ऐसा होता है कई बार कि जो स्त्री पात्र है उसका जो रोल है कई बार पुरुष लोग ही निभाते हैं। ये ज्यादातर टाइमों पे क्या है स्त्री पात्रों का रोल पुरुष ही निभाता है। पात्रों के अंदर दोस्तों आप कई उदाहरण दे सकते हैं, सास, बहू, पत्नी, कितने भी हो दोस्तों आप उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। उन सभी का रूप क्या है पुरुष ही रोल उनका निभाता है इन लोक नाट्यों के अंदर। और दर्शकों के लिए दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा आकर्षक का केंद्र होता है जब एक पुरुष भी स्त्री का रोल निभाता है, तो ये दर्शकों को बहुत ज्यादा भाता है लोक नाट्य के अंदर स्पेशली। तो चौथी चीज दोस्तों जो इस लोक नाट्य की आप कह सकते हैं एक तरीके से जान है, बिना इसके लोक नाट्य हो ही नहीं सकता। लोक नाट्य है दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें संगीतात्मकता होती है, यानी उसके अंदर आपको नृत्य मिलेगा, गायन शैली मिलेगी और खूब नाच गाना उसके अंदर होता है, संगीत से पूरा भरा रहता है। तो बिना इस नृत्य के और गाने के लोक नाट्य में कोई जान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक तरीके से लोक नाट्य की जान ही है ये संगीतात्मकता, उसमें अनिवार्य है। उसके अंदर गाने होने चाहिए, नृत्य भी होगा, ये सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये जो गाने और नृत्य दोस्तों लोक नाट्य में देखने को मिलते हैं ये सभी के सभी जो इनकी जो भाषा रहती है वो उन्हीं से संबंधित रहती है, उन्हीं के लोगों की आम बोलचाल की भाषा से ही रिलेटेड होती है। और जो स्थानीय लोग वहां पर रहते हैं उन्हीं में से कोई ये सब लोग गाते हैं, और जब ये गाते हैं तो बाकी जो दर्शक होते हैं उन्हीं के साथ ही उसी गाने में उसी नृत्य में वो झूम रहे होते हैं, खूब इंजॉय कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। पांचवा अब हम देख लेते हैं कि पांचवा पॉइंट दोस्तों यही कि जो अभिनय होता है वो स्थानीय बोली में होता है। स्थानीय बोली वहाँ की जो बोली है, भाषा है, बिल्कुल उसी में होगा, क्योंकि वहीं के लोग करते हैं तो उसी भाषा में रहता है। और ये क्या है नाटक को और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। तो कुछ भाषा का उपयोग करते हैं, अभिनय का उपयोग करते हैं और संकेत का भी इस्तेमाल वो लोग इस लोक नाट्य के अंदर करते हैं। छठा अगर मैं बताऊं कि आम जनता भी लोक नाट्य में शामिल हो जाती है, मैंने आपको बता दिया था। अब सातवां, इनमें जो भाषा का प्रयोग होता है वो काफी सीधी और सरल भाषा का यूज करते हैं। कोई बहुत ज्यादा शास्त्रीय ज्ञान इसमें नहीं फैला जाता, बहुत ही आसान होता है, लोग बहुत आराम से समझ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो उसी हिसाब से, और जो कर रहे होते हैं वो भी कुछ खास नहीं होते पढ़े लिखे, तो
इसी हिसाब से उसकी भाषा को रखा जाता है, बहुत आसान होती है, समझ जाते हैं लोग। तो भाषाओं को समझना वहाँ के लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। मुश्किल तो ये हम जैसे लोगों के लिए है जो इसको टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो वो भाषा हमारे समझ में नहीं आती है। तो अब 8वें पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। 8वां पॉइंट जो है, इसमें सामूहिक भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के पूरा लोक नाट्य जो है नहीं रचा जाता। इसके अंदर क्या है, सामूहिक भावनाओं को लेंगे, कुछ ऐसा ही विषय उठाएंगे जो क्या है सभी उससे रिलेट कर पाए, सभी उससे बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट कर पाए, और किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के इसमें क्या है उनकी अभिव्यक्ति नहीं करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। 9वां जो पॉइंट है वो है लोक रुचि और परंपराओं पर आधारित होता है। तो जो नाटक होता है, ज्यादातर जो लोगों की रुचि है जिस चीज में, उसी को लेकर के लोक नाट्य खेला जाता है, और वो क्या है उनकी जो परंपरा पहले से चली आ रही है उसी को क्या है उसमें ज्यादातर दिखाते हैं। तो इसके अंदर जो विषय होते हैं मोस्टली वो प्रेम के विषय हो जाते हैं, विवाह के होते हैं, या फिर कोई धार्मिक, सांस्कृतिक या फिर सामाजिक उपलब्धि उन्हें मिली हो, उससे रिलेटेड क्या है इसके विषय रखे जाते हैं। और 10वां पॉइंट जो इसमें आ रहा है वह कथानक सामाजिक एवं ऐतिहासिक होता है। जो भी दोस्तों इसका विषय वस्तु रहता है, पूरा लोक नाट्य जो खेला जाता है वो या तो ऐतिहासिक होता है या फिर किसी समाज से रिलेटेड होता है, उन्हीं के समाज से रिलेटेड होता है। तो ये 10 पॉइंट थे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस समराइज करें, एक पिक्चर अगर आप अपने मन में बनाएंगे लोक नाट्य की क्या है, तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। एक मंच है, चारों तरफ दर्शक रहते हैं, जो विषय वहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है वो क्या है, इन्हीं सब लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है, इन्हीं की परंपरा है, इन्हीं की भाषा है, और इन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, और इन्हीं लोगों ने मिल करके उसे किया है, ताकि क्या है वो इन सब से एंजॉय भी कर पाए। तो इसी तरीके से क्या है, धार्मिक जो लीलाएं होती है, जैसे रामलीला हो गई, रासलीला हो गई, वो सब भी क्या है इसी तरीके से मंचन करी जाती है, और लोग उनको वहां आकर के देखते हैं। अब दोस्तों अगर मैं इसमें बात करूं आगे की, तो आगे इसमें जो चीज रह गई है वो है कि लोक नाट्य के अलग अलग जगहों पर दोस्तों लोक नाट्य को अलग अलग नामों से जाना जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की रुचि अलग अलग होती है, उनकी जो चीज वो देखना चाहते हैं अपने लोक नाट्य में वो अलग अलग होती है। तो इसी हिसाब से क्या है उनके नाम थोड़े चेंज हो जाते हैं, क्योंकि भाषा में अंतर आता है तो नाम चेंज हो जाते हैं। थोड़ा बहुत जो दोस्तों लोक नाट्य की जो विशेषता होती है वो अपने हिसाब से चीजें उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं, उसमें जोड़ लेते हैं। तो इसीलिए नामों में क्या है भिन्नता आ जाती है थोड़े बहुत, और जो विशेषता है कि कुछ गुण होते हैं जो इनको एक दूसरे से अलग करती है। तो बिहार में दोस्तों जो लोक नाट्य प्रचलित है वो है विदेशिया। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में है नौटंकी, जो कि और भी कई जगहों पर खेला जाता है, और मुख्यतः हम वही मान लेते हैं। इसी प्रकार से है माछ, सांग, ख्याल, ऐसे काफी सारे हैं। इसी के अंदर दोस्तों एक चीज और आती है वो है रामलीला और रासलीला। हमारे में दोस्तों शायद इस बार आपके में रासलीला नहीं लगा है, रामलीला लगा है। तो रामलीला भी दोस्तों इसी का एक प्रकार है। दोस्तों रामलीला पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर ही। रामलीला दोस्तों आज न केवल भारत में खेली जाती है, जबकि ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन भी उठता है दोस्तों कि रामलीला के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो रामलीला के अगर उद्भव की मैं बात करूं, रामलीला के उद्भव के लिए एक जो चीज मानी जाती है कि रामलीला का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था जब राम वनवास चले गए थे, तो उसके बाद जो अयोध्या थी, ये एक जनश्रुति है, ऐसा माना जाता है कि जो रामलीला थी इस प्रकार से शुरू हुई थी। वो आपको बता रहा हूँ कि जब राम वन गमन के लिए चले गए थे, उन्हें वनवास मिल गया था, तो जो अयोध्या थी उनके विरह में, उनकी याद में क्या है वहां पर राम के जो बचपन के जो दिन थे, उनकी लीलाएं थी, उनका जो मंचन वहां पर किया करते थे उनके जाने के बाद उनकी याद में। तो इसी पर कहते हैं कि यहीं से क्या है जो रामलीला की है शुरुआत हुई थी। आगे चल करके ये रामलीला काफी ज्यादा विस्तृत हुई और बहुत ज्यादा व्यापक रूप से फैली। स्पेशली जो रामानंद थे उन्होंने राम के बारे में काफी प्रचार किया था, उनकी भक्ति को इन्होंने काफी ज्यादा विस्तृत फैलाया था। उसके बाद आते हैं हमारे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, और राम की भक्ति के बारे में, राम के बारे में दोस्तों रामानंद जी ने पहले ही काफी ज्यादा लोगों को बताया था। और उसके बाद तुलसी जी का रामचरितमानस जब अस्तित्व में आया तो ये क्या है लोगों को बहुत पसंद आया, और हर घर में रामचरितमानस धीरे धीरे फैलता गया। तो इसी रामचरितमानस को लेकर के अब क्या है उसका मंचन भी शुरू किया गया। तो इस प्रकार से रामलीला का उद्भव हुआ। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, नीचे जो पीडीएफ दूंगा उसमें आपको बिल्कुल विस्तृत वर्णन आपको उसमें मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट मैं वीडियो को एक बार समराइज कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि लोक नाट्य क्या है, उसके बाद आपने जाना कि लोक नाट्य का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा मैंने आपको बताई डॉक्टर नगेंद्र वाली, और कि लोक नाट्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इस उत्पत्ति में दोस्तों मैंने आपको जो एक बात नहीं बताई वो नोट कर लेना कि बच्चन सिंह
ये जो मैंने आपको बताया था कि नाट्य की उत्पत्ति में जो सबसे मेन आधार था, वो मैंने आपको बताया धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति थी, जो कि ये कथन किसका है? ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो आप इसे कोट कर सकते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं कि जो लोक नाट्य के जो उत्पत्ति का कारण है धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसमें आप इनका उदाहरण दे सकते हैं वल्लभाचार्य जी का और रामानंद का, कि कैसे ये लोग पहले उनकी कृष्ण की और राम की भक्ति वाचिक रूप में किया करते थे, यानी कि मौखिक रूप से उनके कीर्तन भजन वगैरह कराया करते थे। उसके बाद क्या है, उसने धीरे धीरे मंचन का स्वरूप लेना शुरू किया और वो क्या है, लोक नाट्य के रूप में आ गए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लोक नाट्य के उत्पत्ति के और भी कारण है, जिसमें आप उसके मनोरंजन को जोड़ सकते हैं, शिक्षा पद जोड़ सकते हैं उसके अंदर, कि इन ये सब भी क्या है, उद्देश्य होते हैं लोक नाट्य के। ये आगे जाकर डेवलप होते गए और लोग आगे चल करके अपना जो फैलाव था और ज्यादा उन्होंने बढ़ाया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो लोक नाट्य के अंदर उसके जो अलग अलग स्वरूप हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं, उनकी कुछ अपनी कुछ खास विशेषताएं भी होती हैं। उससे कुछ विशेषता मैं आपको बताऊं तो बिहार में जो विदेशिया खेला जाता है उसकी जो विशेषता है उसका संगीत है, उसका लय है, यानी जिस तरीके से वो गायन शैली में प्रस्तुत किया जाता है वो उसकी खासियत है, उसका जो मेन एक तरीके से कह सकते हैं उसका कोर है। बाकी विशेषता तो है ही, स्पेशली वो क्या है, वहाँ की संगीतात्मकता में जो उसकी प्रस्तुति की जाती है वो वहाँ का कोर है। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ नौटंकी का। तो नौटंकी में ज्यादातर जो मैंने आपको ये 10 पॉइंट बताए यही उसकी विशेषता रहती है। इसी प्रकार से सभी की अपनी अपनी एक खास विशेषता है, वो आप अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत देख लेना। और बाकी जो ये 10 विशेषताएं बताई हैं ये सब में कॉमन है लगभग। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगली वीडियो की, कि अगली वीडियो आएगी या नहीं आएगी। तो उसके ऊपर दोस्तों मेरा कहना आपको यही रहेगा कि अगर मैंने टॉपिक तीनों तैयार कर लिए तो वीडियो में बना दूंगा। तीनों जो आपके अंदर जो लोक नाट्य लग रखे हैं उनकी समरीज मैं आपको बता दूंगा। तो अभी कंफर्म बता नहीं सकता, पर लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा तैयार हो जाएगा तो वीडियो में डाल दूंगा। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। 133 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, फिर हमारी जो फैमिली है वो 1K की हो जाएगी। तो सोच क्या रहे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और 133 सब्सक्राइबर जो कम है उसे पूरा कर दीजिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।